अपवर्तन। देखिए अपवर्तन से पहले आप लोगों को परावर्तन हम पढ़ा दिए थे, परावर्तन पढ़ा दिए थे। परावर्तन में क्या था आपका कि ये कोई भी एक तल रहता था, यानी है ना, उसपे क्या रहता था, हम कलई किए हुए रहते थे, मतलब क्या होता था, पेंट किया हुआ रहता था ना, और उसपे क्या करते थे हम, कोई भी एक रेखा, कोई भी प्रकाश की एक किरण आती थी, ठीक है, और किरण क्या होती थी, टकराकर वापस चली जाती थी, ये ना बताए थे। जो आने वाली किरण है उसको क्या बोलते थे, आपतित किरण, जो जाने वाली किरण है उसको क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। इसके बीच में हम क्या करते थे, एक अभिलंब खींच देते थे। अभिलंब जब खींच देते थे इसके बीच में क्या बनता था, कोण बनता था, जिसको हम क्या बोलते थे, एंगल आई, और इधर जो कोण जो जाने वाला उसको क्या बोलते थे, एंगल आर। और ये एंगल आई और एंगल आर क्या होता था, हमेशा बराबर होता था, ये ना बताया गया था। तो यह था आपका परावर्तन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपवर्तन के बारे में, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। ये परावर्तन आपका हो गया था, अब पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन। अब क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन का मतलब हो गया, यहाँ पे अब क्या रहेगा, पहले जो हम लोग परावर्तन में पढ़ते थे तो तल में हम क्या रखते थे, एक ये रखते थे, दर्पण रखते थे, उसके पीछे साइड में क्या किया जाता है, कलर किया हुआ था। अब क्या है, उस शीशा में, यानी आपका ये, इसमें आप इस बार क्या करेंगे, हम पेंट नहीं करेंगे, यानी ये क्या रहेगा, पूरा खाली रहेगा, यानी लेंस रहेगा, ठीक है। दर्पण उसमें था, अब क्या रहेगा, लेंस रहेगा। लेंस का मतलब क्या होगा कि इस पे कलर किया हुआ नहीं रहता है। आपको बताए थे परावर्तन तभी होगा जब आपका क्या होता है, एक साइड में कलर किया हुआ रहता है, ठीक है। आप आईना के पास जाओगे, अपना चेहरा देखोगे, पीछे साइड में कलर किया हुआ रहेगा, तभी आपको अपना चेहरा दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, आर पार दिखने लगेगा। समझ में आ गया ना। तो ये जो अपवर्तन की क्रिया होती है ये भी उसी तरह होता है। इसमें क्या होता है, ये लेंस होता है, यानी इस पे क्या होता है, कलई किया हुआ नहीं होता है। समझ में आ गया, कलई किया हुआ नहीं होता है। अब इस पे जो आएगा उसके बाद, अब इस पे जो होता है आपका अपवर्तन में दो माध्यम होता है, ठीक है। दो माध्यम में क्या होता है, एक सघन माध्यम होता है और एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। कितना माध्यम, दो माध्यम, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन का मतलब समझ लो घना माध्यम, जो पूरी तरह से क्या रहेगा, घना रहेगा, उसको बोलेंगे सघन, ठीक है। और विरल का मतलब जो घना नहीं रहेगा, खुला उला रहेगा, जैसे हवा में, हवा क्या होता है, एक विरल माध्यम होता है। हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। लेकिन पानी कैसा है, सघन माध्यम है। पानी देखो वो घना रहता है, मिला हुआ रहता है सब, है ना, तो वो क्या हो जाता है आपका सघन माध्यम होता है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे आपका क्या होता है, परावर्तन। मान के चलिए जो ऊपर वाला माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम जो ये क्या है आपका विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। नीचे वाला क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब ऐसे कर देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। दूसरा एक तो और बनाते हैं, इस बार ऊपर में क्या कर देते हैं, सघन माध्यम कर देते हैं। ऊपर में क्या है, सघन, नीचे में क्या है, विरल माध्यम। कोई दिक्कत समझने में। अब यहां से हम क्या करेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, इस प्रिज्म से जाके क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद परावर्तन में क्या होता था, कलर करते थे, ये वापस चला जाता था ना। इसमें क्या होगा, वापस नहीं जाएगा, ये क्या आएगा, इसके इधर आना चाहेगा। ये जो अब यहाँ पे जब ये होगा, अब पहले कौन सी माध्यम में थी, मान के चलिए ये क्या, हवा है। हवा का मतलब कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। हवा का मतलब क्या हो गया, विरल माध्यम। नीचे में क्या है, मान के चलिए पानी है, क्या है, पानी है। पानी का मतलब कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। कोई दिक्कत नहीं। अब जब प्रकाश की किरण किसमें आ रही है, किससे आ रही है, विरल से, विरल माध्यम से किसमें आ रही है, सघन माध्यम में। तो जब सघन माध्यम में, ये तो सीधा लाइन है, तो ये जाना चाहिए था, इसको कैसे, सीधा ही जाना चाहिए था। लाइन सीधा है तो प्रकाश की किरण तो सीधा ही होती है, तो सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जब माध्यम चेंज हो जाता है, माध्यम क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये जो प्रकाश की किरण ये जो सीधा जा रही है, ये इधर नहीं जाके ये क्या होती है, इधर आके मुड़ जाती है। मतलब यहाँ पे अगर हम क्या डाल दें, एक तो अभिलंब डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डाल देंगे, अभिलंब डाल देंगे। तो ये जो प्रकाश की किरण इधर जाना चाहिए था, ये इधर नहीं जाके ये क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। समझ में आ गया, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। किस वजह से झुक रहा है, माध्यम के परिवर्तन के वजह से। माध्यम जो है हमारा वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। इसके वजह से ये जो लाइन प्रकाश की किरण इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाके क्या हो रहा है, इधर जा रही है। मतलब सिंपल से इससे समझ में ये आता है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। याद रहेगा, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। याद रहेगा, इसी का आप उल्टा कर दीजिए। अब पहले कहां पे है आपका, सघन माध्यम में। पहले आप कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम में। नीचे कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। कोई दिक्कत। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को लेके आएंगे। प्रकाश की किरण को लेके आए, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, अभिलंब डाल दिए।
ठीक है। अब पहले कौन सा माध्यम में था? सघन माध्यम, यानी पानी में था, मान के चलिए। किसमें था? पानी में। नीचे विरल माध्यम मतलब कौन सा माध्यम है? हवा माध्यम है। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी तो पहले वाले में क्या हुआ था? विरल से सघन में आया तो मुड़ गया था। इसमें क्या चल जाएगा? उल्टा चल जाएगा, यानी अभिलंब से दूर हो जाएगी, इधर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जब भी प्रकाश की किरण कौन सा माध्यम से? सघन माध्यम से। किस माध्यम में? विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, कोई दिक्कत है? इसीलिए देखोगे बहुत सारे एग्जांपल में कि जैसे आप क्या लिख लो, तारे का टिमटिमाना, ठीक है, तारा जो टिमटिमाता हुआ हम लोग को दिख रहा है, एक्चुअल में वो टिमटिमाता नहीं है। ये किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। अभी कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे, तारे का टिमटिमाना सवाल है, उसके बारे में बाद में समझेंगे। वो एग्जाम्पल किसका है? प्रकाश का अपवर्तन का, ठीक है। पानी में रखा सिक्का, पानी में जब कोई सिक्का रख दोगे तो वो देखोगे उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, उठा हुआ प्रतीत होता है। वो किसके वजह से? प्रकाश का अपवर्तन के वजह से। छड़ी डालोगे, कोई छड़ी या लोहा का छड़ पानी के अंदर डालोगे तो तुमको टेढ़ा प्रतीत होगा, ठीक है, टेढ़ा प्रतीत होता है। किसके वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से, ठीक है। पानी में तुमको मछली दिख रहा होगा, मछली जाओगे डायरेक्ट पकड़ने के लिए नहीं पकड़ पाओगे। कारण क्या होता है? हमको एक्चुअल में वैसा नहीं दिख रहा है हम लोग, ठीक है, जो क्योंकि टेढ़ा दिखता है ना, उठा हुआ दिखता है या टेढ़ा दिखता है, ठीक है। माध्यम क्योंकि हम बाहर में है, मतलब क्या है, हम हवा में है, और हम पानी में देख रहे हैं, मतलब सघन माध्यम में देख रहे हैं। तो मछलियां जो सघन माध्यम में घूम रही है वो एक्चुअल जैसे आपको बताया कि ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है? टेढ़ा है। तो मान के चलो मछली यहाँ है, हमको दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। या फिर हम डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मछली होगी, यहाँ पकड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में मछली कहाँ है? यहाँ पे। तो हमको क्या करो, उसको पकड़ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गया? यही आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब भी प्रकाश की किरण हवा में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या हो जाएगी? आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। दूसरा क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर की ओर जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रकाश, और दूसरा सूर्य जो होता है, सूरज जो देखे होगे, सूरज का उठना यानी जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है, इसमें 2 मिनट का अंतर होता है दोनों तरफ से। यानी सूर्यास्त जब तक उठा नहीं है, यानी सब सूर्योदय जब तक हुआ नहीं है, उससे 2 मिनट पहले ही हमको क्या होता है? सूरज दिखने लगता है। समझ में आ रहा है? और सूर्यास्त होने के बाद तक 2 मिनट तक हमको दिखता है, यानी 4 मिनट का क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है सूरज को उगने में और सूरज को डूब के हम लोग जब देखते हैं उसको। तो समझ में आ रहा है? यानी 2 मिनट पहले से ही हमको दिखने लगेगा कि सूरज क्या हो गया? उग गया है। और 2 मिनट बाद जब डूबने के बाद भी हम लोग क्या दिखता है? 2 मिनट तक वो दिखते रहता है कि वो क्या हो रहा है? सूरज आपका दिख रहा होता है। तो यही आपका क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत है? नहीं।